दोपहर की तपती धूप में समुद्र की लहरें चमक रही थीं, जैसे नीले कांच पर सोने की परत चढ़ी हो। हवा में नमकीन खुशबू थी और दूर दूर तक पानी ही पानी था। एक छोटा हवाई जहाज जो बाली से सिंगापुर जा रहा था, अचानक मौसम की मार में फंस गया। उसके इंजन ने काम करना बंद कर दिया और देखते ही देखते वह समुद्र के ऊपर ही धड़ाम से गिर पड़ा। इस दुर्घटना में सिर्फ 2 लोग जीवित बचे, आरव और तानिया। दोनों अजनबी थे, पर अब उनकी जिंदगी एक दूसरे पर निर्भर थी। जब उनकी आंखें खुलीं, तो वे एक सुंदर और रहस्यमय द्वीप पर थे। नीला पानी, सफेद रेत और हरियाली से भरी पहाड़ियाँ, ये कोई आम द्वीप नहीं था, बल्कि किसी स्वर्ग से कम न था। तानिया ने इधर उधर देखा, उसका सिर दर्द कर रहा था। क्या हम जिंदा हैं? आरव ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराया। शायद जिंदा से ज्यादा खुशनसीब। देखो ये जगह कितनी खूबसूरत है। लेकिन जल्दी ही उन्हें एहसास हुआ कि यह खूबसूरती उनके लिए जाल भी हो सकती है। यहाँ कोई और इंसान नहीं था, कोई नाव, कोई जहाज, कोई रेडियो सिग्नल नहीं। आरव ने कहा, हमें पहले यहाँ रहने लायक कुछ ढूंढना होगा। पानी, खाना और छाया। दिन भर वे दोनों जंगल में घूमते रहे। उन्हें नारियल के पेड़ मिले, कुछ जंगली फल और एक साफ पानी का झरना। एक गुफा भी मिली जिसमें वे रात गुजार सकते थे। रात को तारे इतने पास लगते थे जैसे कोई हाथ बढ़ाए और पकड़ ले। तानिया ने कहा, क्या कभी तुमने इतने सितारे एक साथ देखे हैं? आरव बोला, नहीं, शहर की रोशनी में तो सितारे भी खो जाते हैं। दिन बीतते गए। दोनों ने मिलकर छोटी सी झोपड़ी बना ली, मछलियां पकड़ना सीख ली और जड़ी बूटियों की पहचान करने लगे। अब वो एक टीम बन गए थे। एक दिन तानिया को समुद्र के किनारे एक लकड़ी का डिब्बा मिला। उसमें कुछ पुराने नक्शे और एक डायरी थी। डायरी में लिखा था, यह द्वीप आम नहीं है। यहाँ हर 100 साल में एक बार एक दरवाजा खुलता है जो तुम्हें वापस दुनिया में ले जा सकता है। लेकिन उस दरवाजे तक पहुँचना आसान नहीं। आरव ने कहा, दरवाजा? क्या ये कोई मजाक है? तानिया बोली, या फिर ये हमारी एकमात्र उम्मीद है। डायरी में एक रहस्यमय नक्शा था, जिस पर नीली चट्टान, गाना गाने वाला झरना और सूर्य मंदिर जैसे चिन्ह थे। ये तीनों जगहें उस दरवाजे की ओर ले जाती थीं। अगले दिन से उनकी असली यात्रा शुरू हुई। वे पहले नीली चट्टान पहुंचे, जहां पानी इतना नीला था कि धरती और आकाश का मिलन लगता था। वहां एक पहेली लिखी थी, जिसने खुद को जाना वही बाहर निकल पाया। तानिया ने उत्तर दिया, परछाई। चट्टान हिलने लगी और रास्ता खुल गया। दूसरी जगह थी गाना गाने वाला झरना। वहां से सच में मधुर सुरों की आवाज आ रही थी। आरव को समझ आ गया कि ये जगह चेतावनी है, अगर तुम लालच में फंसे तो यहीं रह जाओगे। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे उस जगह पार कर ली। आखिरी जगह थी सूर्य मंदिर, जो पहाड़ की चोटी पर था। वहाँ एक सूरज के आकार का पत्थर था, जिसे ठीक सूरज की रोशनी में रखना होता था। उन्होंने जैसे ही पत्थर रखा, जमीन कांपने लगी और एक बड़ा दरवाजा खुल गया। पर यह दरवाजा समय में सिर्फ एक बार खुलता था और बंद होने में बस 5 मिनट बाकी थे। तानिया बोली, अगर हम वापस चले गए तो क्या ये सब भूल जाएंगे? आरव ने उसकी ओर देखा, शायद, लेकिन यह अनुभव, ये पल हम कभी नहीं भूलेंगे। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर दरवाजे में कूद पड़े। जब उनकी आंखें खुलीं, तो वे एक अस्पताल के बिस्तर पर थे। उन्हें बचा लिया गया था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वे इतने दिन कहाँ थे। द्वीप की यादें अब बस उनके दिल में थीं, एक स्वर्ग जहां 2 अजनबी दोस्त बन गए और एक दूसरे की सबसे बड़ी ताकत भी। अब कहानी यहाँ खत्म नहीं होती दोस्तों। अगर आपको आरव और तानिया की ये रहस्यमय और खूबसूरत यात्रा पसंद आई हो तो नीचे लाइक जरूर कीजिए। आपके क्या विचार हैं? अगर आपको एक ऐसा द्वीप मिले तो आप क्या करेंगे? कमेंट करके बताइए। और ऐसी और दिलचस्प हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका साथ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। फिर मिलेंगे एक और जादुई कहानी के साथ। धन्यवाद।